याद रखिए, जो मोदी भक्त होते हैं उनको मिर्ची लगती है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हर मुद्दों के ऊपर संज्ञान ले। बताता चलो तो गवर्नमेंट बोलती है कि हर स्कूल को भगवा कलर। अरे भाई, भगवा कलर आप बाद में बनाइए, पहले पढ़े लिखों को तो जॉब दीजिए। तो हम देख रहे थे कि कई सालों से जो मुद्दे जो रिलीजियस बेस के ऊपर उठ रहे थे वो कई लोगों के दिलों को चोट पहुंचाए हैं। इसी तरीके से हमने देखा है कि भारत के अंदर बिजनेस इश्यूज, जो बिजनेस रोजमर्रा की जिंदगी में जो बिजनेस चलते थे वो आज तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इसका कारण क्या है? जब जब हम देखते हैं कि ठेले वालों की हालत क्या है, आज किराना दुकान वालों की हालत क्या है, आज रियल एस्टेट वालों की हालत क्या है, आज शटरिंग काम करने वालों की हालत क्या है, आज रोड पे स्ट्रीट काम पे करने वालों की हालत क्या है, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम जानते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसीज ने अदानी और अंबानी जैसे लोगों को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमको लगता है कि ये अदानी और अंबानी के रेस के बीच में आम जनता परेशान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हालात के लोगों के जेब में से पैसे चले जा रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये जानिए आप, क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते थे लोग, 99% लोग आज फाइनेंशियली क्राइसिस में आ चुके हैं। डालो आपका पैन कार्ड नंबर, डालो आपके अकाउंट डिटेल्स, डालो हम आपको 50,000 लोन देंगे, 20,000 लोन देंगे। तो ये छूट आम हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जागे, क्योंकि माशी हालत से पूरी हिंदुस्तान में लोग परेशान हो चुके हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ऑनलाइन बिजनेस आके पूरे 70 से 80% गरीब तबके के जेबों में से पैसा खत्म कर चुके हैं। कि हम बार बार हिंदुस्तान की सरकार को हम जगाने की कोशिश करते हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार जागने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि 8 साल 10 साल के अंदर लोगों के माशी हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो कर्जदार बन चुके हैं, खाने के वांदे पड़ चुके हैं, महंगाई आसमान पे जा चुकी है। आपको ये बताना चलूं मैं कि पेट्रोल प्राइस 100 के पार हो गया और कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है। तो बोलने के लिए रेडी भी है तो सरकार सुनने के लिए रेडी नहीं है। डीजल प्राइस आसमान को चला चुका है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखिए कि खाने के धाई के ऊपर भी वो लोग जीएसटी लगाते हैं और पेंसिल और शार्पनर के ऊपर भी जीएसटी लगाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हम लोग गवर्नमेंट को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट आंख जानबूझ के सो रही है। और कारण यह है कि हमारे पास यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री है तो वो प्राइवेटाइज हो गई। रेल का मामला लो, प्राइवेटाइज हो गया। एयरपोर्ट का मामला लो, प्राइवेटाइज हो गया। सब चीज बिक रहे हैं। तो बिकेंगे तो मान लीजिए प्राइवेटाइज होगा तो सिर्फ दीगर 8 या 10 लोगों के हाथों में ये पैसा चले जाएगा और ये लोग हमको कठपुतली के जैसा उछालने लगेंगे और खेलने लगेंगे। तो मान लीजिए आने वाले दिनों में ये नौजवानों की हालत बस से बदतर होती जाएगी। गवर्नमेंट बताया कि 15-15 लाख रुपए ब्लैक मनी ला के हम अकाउंट में डालेंगे। आज किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं। हम बोलेंगे तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा? हम उनके दुश्मन है। हम किसी के दुश्मन नहीं है। आपने जो बात कही थी स्टेज पे ठहर के, हम उसको रिपीट कर रहे हैं। बताइए, वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी की हालत इतनी बदतर से बदतर हो जा रही है कि औरतें रेप के कारण पड़ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये संज्ञान लेना चाहिए। और एग्रीकल्चर के ऊपर ये गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 3 किसान बिन हम ले लाएंगे। 3 किसान बिन जब गवर्नमेंट ने लाया है तो किसानों ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि किसानों से उन्होंने अप्रोच होकर बात नहीं की और सूट-बूट की सरकार किसानों से बात नहीं करके ये बिल पार्लियामेंट में पास किए थे। और सबसे बड़ा झटका गवर्नमेंट को लगा है। लोकपाल की बिल की बात भी करे थे इन्होंने कई दीगर बातों के ऊपर इन्होंने बात किया और हालातें इतनी खतरनाक हो चुकी। और गवर्नमेंट के अंदर मॉब लिंचिंग हुआ। मॉब लिंचिंग के अंदर पहलू खान की क्या हालत हो गई, दानिश की क्या हालत हो गई। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस अंदाज में चल रही है। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आज आप नहीं सुधरेंगे तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन आपने खो लिया है। इसका कारण है कि पब्लिक आपसे दूर होना चाह रही है ये। और गवर्नमेंट को एक झटका लगा है हिमाचल प्रदेश का। आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में इनको झटका लगेगा। खाने के वांदे हो चुके हैं, क्योंकि घर की जो हंडी बनने वाली है, जो गैस का सिलेंडर जब 1000 के पार हो चुका है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं संज्ञान ले रही है। क्योंकि खाने के इतने वांदे हो चुके हैं कि खाने की हंडी जो होती है ना, वो महंगी से महंगी होती जा रही है। लोग खाना पकाए, सिलेंडर को देखें या खाना बनाए, सिलेंडर को जब देखते हैं तो आंख में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 1000 के पार हो चुका है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये संज्ञान रहना चाहिए था कि बेसिक एमिनिटीज तो प्रोवाइड करना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट ने किसी मुद्दों के ऊपर उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। महंगाई से महंगाई करते जा रहे और आसमान पे प्राइसिंग जा रहे हैं और महंगाई, आमदनी कम होती जा रही है। और फाइनेंस के लोग फाइनेंस देने रेडी है और बैंक का लोन देने रेडी है, मगर लेके क्या करेंगे? क्योंकि उसको रिटर्न करने के लिए कोई पब्लिक के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे हुए हैं।